हाँ 3 नवंबर यानी आज से 3 नवंबर से 23 नवंबर तक आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। कहाँ, ctet.nic.in, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, फॉलो उसको क्लिक करके और आप फॉर्म अपना भरिए। सारी डिटेल्स, आपका फोटो जो है स्कैन होना चाहिए, आपके सिग्नेचर स्कैन फॉर्म में आपके पास होने चाहिए, है ना। और अगर आप पियरिंग में हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो आपका नॉर्म है कि अगर टीटीसी यानी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपने एनरोल कर लिया है तो चाहे आप पहले दिन में क्यों ना हो, आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए। किसके लिए? सीटेट में सीटेट में बैठने के लिए, अपीयर करने के लिए ऑफ कोर्स। तो 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक करेक्शन विंडो रहेगी, है ना, कि आप कोई आपका पर्टिकुलर अगर गलत हो गया है तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर करेक्ट नहीं हो पाया तो हम उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है। दूसरा, सिटी चेंज नहीं होगी, तो सिटी सोच समझ करके भरनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे सिटी भरने के लिए, तो जो सबसे क्लोजेस्ट है या जहां आप रहते हैं उसको फर्स्ट भरिए। ज़्यादातर केस में फर्स्ट मिल जाती है कि स्कूल में एग्जाम होता है, आपके आसपास किसी सीबीएसई के स्कूल में होगा एग्जाम, तो वो एक बात है। मोर देन 1 एप्लीकेशन आपको नहीं भरनी है, चाहे आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। यानी प्राइमरी के लिए होता है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है आपका लेवल 1, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है लेवल 2। तो दोनों भी भर रहे हैं तो वो एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन से ही हो जाता है। आप अलग अलग, एक इंसान अगर मोर देन 1 एप्लीकेशन फिल करते हुए पाया गया तो आगे फ्यूचर एग्जामिनेशन से भी उसको हटाया जा सकता है। तो ये बेसिक बात है जिसको हम ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फॉर्म भरते समय ही कई लोगों को गलती हो जाती है, जिनको सही गाइडेंस शायद नहीं मिल पाती है। लैंग्वेज 1 कोशिश कीजिए हिंदी रखें, क्योंकि हम कितनी भी बुरी हमारी हिंदी हो, इतनी बुरी नहीं होती है कि नॉर्मल एक कविता आएगी, पैसेज आएगा, उसको सॉल्व ना कर पाएं, छोटा सा होता है कंपैरिजन में। इंग्लिश अगर आप लेते हैं लैंग्वेज 1 कंपैरेटिवली मुश्किल होती है ना। सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन लैंग्वेज 1 अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो उसमें पोइट्री वाला जो सेक्शन है वो उसमें आता है आपका, एक पोइट्री आ जाएगा या दोनों पोइट्री भी आ सकते हैं, जो पैसेज है। और पोइट्री का पैसेज सॉल्व अच्छों से नहीं होता, जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनसे भी नहीं होता, है ना, दिक्कत होती है उसमें, नंबर कटने के बहुत चांसेस होते हैं, और उसकी पेडागॉजी भी हल्की सी इधर उधर हो जाती है एट टाइम्स। तो लैंग्वेज 1 कोशिश कीजिए हिंदी ही लें, ये मेरी आपको एडवाइस है, मर्जी आपकी है, लेकिन ये सालों साल का एक्सपीरियंस है, जो हर साल यही दिक्कत आती है। हिंदी लैंग्वेज 1 में इजीली सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेंगे आपके कई नंबर कम होते आपको दिखेंगे। अगर लग रहा हो कि ये बात सेंस बना रही है नहीं, तो एक काम कीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठाइएगा जो अभी पेपर हुआ है और दोनों सेक्शन सॉल्व करके देखिएगा, हिंदी वाला लैंग्वेज 1 और इंग्लिश वाला लैंग्वेज 1, आपको खुद से पता लग जाएगा। तो हिंदी कितनी भी मुश्किल आ जाए तो भी हम कर लेते हैं, चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, है ना। ये मत सोचिएगा इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 ले लें, बिल्कुल भी मत लीजिए, कई नंबर आपके बच जाएंगे। ये एक छोटी सी एडवाइस है। तो फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 जब चूज करने की बात आती है तो आप हिंदी लीजिए और इंग्लिश लीजिए लैंग्वेज 2, या अगर कोई और लैंग्वेज लेनी है तो वो आपका अपना पर्सनल कॉल है।